बच्चों, आज हम लेने जा रहे हैं लोक शिक्षा संचालनालय द्वारा जारी की गई प्रश्न बैंक की इकाई 13 रसायन विज्ञान की। इकाई का नाम है नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। हम यहाँ हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में बात करेंगे। ध्यान रहे कि इस वीडियो के PDF का लिंक वीडियो के अंत में आपको दिया जाएगा। आप उस PDF लिंक से इस PDF को डाउनलोड करके भी अपना अध्ययन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो इस वर्ष इस इकाई पर 6 अंक आवंटित है, अर्थात इससे 6 अंक के प्रश्न 6 मार्क्स के जो टोटल क्वेश्चंस हैं वो आपसे पूछे जाने हैं। 3 प्रकार के प्रश्न इस यूनिट से, इस इकाई से आपको मिलेंगे। एक सही विकल्प चुनने का, दूसरा सही जोड़ी बनाने का, और तीसरा 2 अंक के प्रश्न का होगा। 2 मार्क क्वेश्चंस होंगे। हम यहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम्स के स्टूडेंट्स के लिए एक साथ बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, सही विकल्प का चयन कीजिए। करेक्ट। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एनिलीन, अमोनिया, एथिलेमीन तथा डाईएथिलेमीन में से प्रबलतम क्षारक है। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन A एनिलीन, बा अमोनिया, सा एथिलामीन, द डाईएथिलेमीन। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा द डाईएथिलेमीन। दूसरा प्रश्न यहाँ दिया हुआ है, बेंजीन का सांद्र HNO3 व सांद्र H2SO4 द्वारा नाइट्रीकरण पर सक्रिय रूप से भाग लेता है। 4 ऑप्शन है। नाइट्रेट आयन, नाइट्राइट आयन ब, सा ऑप्शन नाइट्रोनियम और द ऑप्शन नाइट्रोजन परऑक्साइड। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सा नाइट्रोनियम। चलिए अभी इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए बात कर लेते हैं। क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट ऑप्शन 1 digit each, that mean 1 marks for each question. Then first question is the strongest base among aniline, ammonia, ethylamine and diethylamine is option A aniline, option B ammonia, option C ethylamine and option D diethylamine. So correct answer is option D diethylamine. Then second question is, on nitration of benzene by concentrate HNO3 and H2SO4 actively participates. Option A nitrate ion, option B nitrite ion, option C nitronium, option D nitrogen peroxide. So correct answer is option C nitronium. चलिए अब इसके बाद आ जाते हैं सही जोड़ी पर। तो यहाँ पर 4 अंक की 2 सही जोड़ियाँ दी हुई हैं। तो ध्यान दें, इसमें पहले खंड में कार्बिल एमीन परीक्षण, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? खंड बा का जो दूसरा ऑप्शन है ये इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, प्राथमिक एमीन। तो दूसरा दिया है हाफमैन ब्रोमेमाइड, इसका सही उत्तर क्या होगा? खंड बा का पहला। और तीसरा दिया है अमोनी अपघटन, तो इसका तीसरा वाला ही सही उत्तर होगा। और चौथे का भी चौथा ही सही उत्तर होगा, एजो रंजक। ठीक है, चलिए दूसरी सही जोड़ी में आ जाते हैं। इसमें पहला खंड आ में दिया है सैंडमेयर, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? खंड बा का दूसरा क्यूप्रस हैलाइड। दूसरा है गैटरमान अभिक्रिया खंड आ में, तो इसका सही मिलान होगा खंड बा के पहले ऑप्शन के साथ, कॉपर चूर्ण उत्प्रेरक। तीसरा एरोमेटिक एमीन, तो इसका खंड बा के चौथे के साथ सही मिलान होगा कार्बिल एमीन। और चौथा दिया हुआ है अमोनिया के एल्किलिया एरिल व्युत्पन्न, तो इसका सही मिलान होगा खंड बा के तीसरे के साथ, अर्थात एमीन के साथ। चलिए फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट सेम क्वेश्चन इज, मेक द right pair 1 digit or 1 mark each. Then in column A, first is carbylamine test. This is related with second point of column B, primary amine. Then second is in column A, Hoffman bromide test. This is related with first point of column B, that mean amide. Then third is ammonia decomposition. This is related with third point, the action of alkyl halide with ammonia. And fourth is coupling reaction. This is related with fourth point of column B, azodies. This is first means the pair, and the second is in first column of second A is given Sand-Meyer reaction. This is related with second point of column B,
cuprous halide catalyst. Then second B is Gattermann reaction in column A. So this is related with point A of column B, copper powder catalyst. Then third is aromatic primary amine. This is related with fourth point of column B. And fourth is alkyl or aryl derivatives of ammonia related with third point of column B, amine. ओके, चलिए अब आ जाते हैं 2 अंक के प्रश्नों पे। तो यहाँ पर पहला 2 अंक का प्रश्न दिया हुआ है इस इकाई का, मेथिल एमीन अमोनिया के प्रबल क्षारकीय है, समझाइए। तो बहुत सिंपल सा उत्तर है इसका, देखिए मेथिल एमीन का वियोजन स्थिरांक Kb बराबर 4.5 × 10⁻⁴ है, जबकि अमोनिया का वियोजन स्थिरांक 1.8 × 10⁻5 है। अतः स्पष्ट है कि मेथिल एमीन अमोनिया की तुलना में अधिक क्षारीय है। मेथिल एमीन में मेथिल समूह के +I धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव के कारण नाइट्रोजन परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपलब्धता बढ़ जाती है और वे प्रोटॉन को अपेक्षाकृत और अधिक शीघ्रता से ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए मेथिल एमीन अमोनिया की अपेक्षा अधिक क्षारीय होता है। Then for English medium students, question is methylamine is strongest base than ammonia, explain. So answer is very simple, answer is the value of Kb is equal to 4.5 × 10⁻⁻4 for methylamine, and for ammonia it is 1.8 × 10⁻⁻5. Larger is the Kb value, more basic is the amine, and vice versa. In methylamine, the availability of lone pair of electron on nitrogen atom increases due to the +I positive inductive effect of the methyl group. Hence, this lone pair of electron can easily accept a proton. This explains why methylamine is more basic than ammonia. This is the correct answer. चलिए अब दूसरे प्रश्न पे आ जाते हैं। दूसरा प्रश्न है, एलिफैटिक एमीन एरोमेटिक एमीन से प्रबल क्षारकीय होते हैं, समझाइए। बहुत आसान सा उत्तर है यहाँ पर, देखिए एरोमेटिक एमीन एनिलीन एलिफैटिक एमीन की अपेक्षा कम क्षारीय होता है, क्योंकि बेंजीन नाभिक में अनुनाद के कारण नाइट्रोजन परमाणु का एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म नाभिक की ओर आकर्षित होकर समस्त रिंग में विस्थापित हो जाता है। इस कारण यह इलेक्ट्रॉन युग्म एलिफैटिक एमीन के इलेक्ट्रॉन युग्म की अपेक्षा कठिनाई से त्यागा जाता है, जिससे एरोमेटिक एमीन एनिलीन का क्षारीय गुण अपेक्षाकृत कम हो जाता है। एनिलीन में इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन निम्नलिखित प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। तो ये यहाँ पर एनिलीन की अनुनादी संरचनाएं दी हैं। इस उत्तर के साथ इन्हें आपको अनिवार्य रूप से बनाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, क्वेश्चन इज एक्सप्लेन दैट एलिफैटिक एमीन्स आर स्ट्रॉन्गर alkaline than aromatic amine. Then the correct answer is aromatic amine aniline is less basic than aliphatic amine, as due to resonance of benzene nucleus, the lone pair of electron of nitrogen atom is attracted towards nucleus and gets delocalized in the ring. This electron pair is liberated with difficulty in aromatic amine aniline than aliphatic amine. Hence, aliphatic amine basic property is more than aliphatic amine. The displacement of electrons in aniline can be represented as follows. So note, these are the resonating forms of aniline. Correct? Resonance structure of aniline. Then next question is, अगला प्रश्न है, बेंजीन एनिलीन में परिवर्तन का रासायनिक समीकरण लिखिए। ये देखिए बहुत सिंपल सा समीकरण है। बेंजीन सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4 मिश्रण के साथ 60 डिग्री सेल्सियस पर सबसे पहले क्रिया करता है और नाइट्रोबेंजीन बनाता है। अब जब इसका अपचयन हम SN और HCl अपचायक के द्वारा करते हैं, तब बनता है एनिलीन,
C6H5NH2. And for English medium student, question is write the chemical equation of change in benzene aniline. Then answer is, firstly, benzene reacts with nitriding mixture at 60 degree Celsius temperature. Nitriding mixture, that means concentrate H2SO4 and HNO3 mixture, and forms nitrobenzene. Firstly forms nitrobenzene, and when this reduces through SN and HCl mixture, then this gives aniline C6H5NH2. चलिए अगले प्रश्न में आ जाते हैं। चौथा प्रश्न है यहाँ पर, कार्बिल एमीन अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण दीजिए। तो बहुत सिंपल सा आंसर है यहाँ पर, देखिए कार्बिल एमीन अभिक्रिया या आइसोसाइनाइड परीक्षण, जब क्लोरोफॉर्म को किसी प्राथमिक एमीन जैसे एनिलीन तथा एल्कोहली पोटास के साथ गर्म करते हैं, तब एक अत्यंत दुर्गंध युक्त पदार्थ आइसोसाइनाइड बनता है। इस पदार्थ को कार्बिल एमीन भी कहते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए C6H5NH2 एनिलीन है, जो कि प्राथमिक एरोमेटिक एमीन है। ये क्लोरोफॉर्म CH-Cl3 और एल्कोहलिक OH के साथ क्रिया करके फेनिल आइसोसाइनाइड C6H5NC बना रहा है। ठीक है, तो ये कार्बिल एमीन अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया की सहायता से क्लोरोफॉर्म और प्राथमिक एमीन दोनों का परीक्षण किया जा सकता है। ठीक, चलिए इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए बात करते हैं। क्वेश्चन इज गिव द केमिकल इक्वेशन ऑफ द कार्बिल अमीन रिएक्शन। देन करेक्ट आंसर इज कार्बिल अमीन रिएक्शन और आइसोसाइनाइड टेस्ट ऑन हीटिंग chloroform with any primary amine such as aniline and alcoholic potash, a very pungent smelling substance, isocyanide is produced. This substance is also called carbalamine. Then reaction is primary amine, aromatic amine aniline reacts with chloroform and alcoholic KOH and forms C6H5NC. That means phenyl isocyanide pungent smelling substance with KCl and H2O. Both chloroform and primary amine can be detected by this test. This reaction is also called isocyanide test. Correct? This is the correct answer. तो बच्चों, ये था इस इकाई के प्रश्न बैंक के प्रश्न और उनके उत्तर। अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये यहाँ पर इस PDF की लिंक दी हुई है। आप इस PDF लिंक के माध्यम से इस PDF को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। अगली इकाई के प्रश्न और उनके उत्तर हम लेके आपसे मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। फिर मिलते हैं।